तुलसा जी की कहानी। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और इकलौती बेटी के साथ रहती थी। बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ और भाई की लाडली थी, लेकिन भाभी को ननद फूटी आँख ही नहीं सुहाती थी। गुणवती ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसा जी की पूजा पाठ किया करती थी। रोज़ तुलसा जी को जल सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती और रोज़ तुलसी जी के पास बैठकर 5 तुलसी जी के मीठे मीठे भजन सुनाती और कहती कि हे तुलसा माता, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुओं का थाल दो। तभी उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लड्डुओं का थाल आ जाता, जिसे लेकर गुणवती अपनी माँ को दे देती। इससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। इस तरह समय बीतने लगा। इस तरह ननद पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी। घर का कोई कामकाज ही नहीं करती थी। उसकी भाभी जल भुन जाती थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता था। तब एक दिन उसने अपने पति व सास से कहा कि आप गुणवती बाईसा से घर का कामकाज भी करवाया करो। आखिर यही काम आएगा, नहीं तो अगले घर में सब हमें ही ताना देंगे कि हमने इसे चूल्हे चौके का काम नहीं सिखाया। तो उसकी सास और उसका पति बोला कि हमारी बहन तो तुलसी माता की प्यारी भक्त है, तुलसी माता ही सब करेगी, तुलसी माता ही इसका ध्यान रखेगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती जब विवाह योग्य हुई तब माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह योग्य हो गई है, तू इसके लिए कोई अच्छा सा घर वर ढूंढ ताकि हम इसका धूमधाम से विवाह कर सकें। इतना सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एक लाडली ननद है, इसके लिए घर वर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी दो नंदे हैं, सारे नेक चार गीत बान नाच गाना तो मैं ही करूंगी। तो इसके सास और पति ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूँगी। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब लड़का अपनी ननद के लिए पसंद किया और वहाँ रिश्ता तय कर आई। भाई और माँ ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती जब विवाह होकर ससुराल में पहुँची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई वहाँ मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, केवल एक विधवा सास और छोटी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी डंडी बासी रोटी खाई और सो गई। रोज़ की तरह गुणवती सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई और अपनी सास के पास गई और बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है कि मैं रोज़ सबसे पहले तुलसी जी की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो माँ, हमारे घर में तुलसी का पौधा कहाँ है, मैं तुलसी जी की पूजा कर सकूँ। तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसा का पौधा है ही नहीं, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ और वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कर आओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने चली गई। वहाँ उसने तुलसी जी की पूजा करी। फिर हमेशा की तरह बोली कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लड्डुअन का थाल दो। ऐसे कहते ही सोने के लोटे में जल आ गया और लड्डुअन का थाल आ गया। गुणवती ने दोनों चीज़ें पड़ोसन को पाँव छू कर दे दी। सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल देखते ही पड़ोसन के मन में लालच आ गया। पड़ोसन ने नई बहू को आशीर्वाद देते हुए यह बोली कि बहू, तुम तो रोज़ यहाँ पूजा करने आ जाया करो। उसके बाद ननद घर आई। घर आकर ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। यह सुनते ही सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने कहा कि देखती हूँ कल तेरी भाभी पड़ोस में पूजा करने कैसे जाती है। दूसरे दिन जब बहू ने वापस सासू माँ से तुलसी की पूजा करने के लिए पड़ोस में जाने की अनुमति मांगी तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी बैठी थी, उसने कहा कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़ पड़ोस में जाने की, चुपचाप घर के कामकाज में लग जाओ और तेरे यह मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भोजन सभी करे, लेकिन उसने भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसके नित्य का नियम था कि तुलसी पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। लेकिन आज उसने तुलसी पूजा नहीं करी तो उसने अन्न जल भी नहीं खाया। इस तरह 4 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, आजकल ना तो तू मेरी पूजा करती है, ना ही जल से सींचती है, न दिया बाती करती है और न ही तू मुझे मीठे मीठे भजन सुनाती है। तो गुणवती बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसा जी का पौधा ही नहीं है, मुझे पड़ोस में जाने नहीं देती, तो अब मैं क्या करूं। तब तुलसी माँ ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर में अपना बसेरा बना लिया है। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। तभी गुणवती की आंखें खुली। उसने उठकर घर के आंगन में जाकर देखा तो उसके घर में तुलसी जी का पौधा था, जिसके हर में
लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह नहाई धोई, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करी। तुलसी जी को जल सींचा, घी का दीपक जलाया और बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। तभी वहाँ दोनों चीज़ें आ गई। वो लेकर अपनी सास को पाँव छू कर दे दिया। सोने का लोटा, लड्डुअन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि यह कहाँ से आए। गुणवती ने अपनी स्वप्न में वाली बात कही और आंगन में तुलसी के पौधे वाली पूरी बात सास को बताई। फिर ननद भागकर देखने आंगन में गई तो उन्हें वहाँ तुलसी का पौधा और तुलसी के पौधे में सोने चांदी की लड़झड़ देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब तो गुण की तो सास और ननद भी तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में बहुत अमीर हो गए। तब एक और भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए कि कैसे हालों में है। भाभी मन ही मन सोचने लगी, वह तो फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, चलकर देखना चाहिए। तब एक दिन भाभी अपने पति के साथ ननद के घर पहुंच गई। ननद के 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह हवेली नुमा मकान खड़ा था। ननद के ठाठ बाट देखकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन भाई अपनी बहन की खुशियां देखकर बहुत खुश हुआ। जय हो तुलसी माता की। हे तुलसी माता, जैसा सुख, जैसे ठाट बाट आपने गुणवती को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। बोलिए तुलसी मैया की जय, कार्तिकेय भगवान की जय।